हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपकी नसों में कमजोरी आ गई है, नसों में दर्द रहता है, नसों में ब्लॉकेज हो रही है, चलते चलते अचानक पैरों की नसों में खिंचाव आ जाता है, उठने बैठने में बहुत तकलीफ हो रही है, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है, स्लिप डिस्क या साइटिका के पेन से जूझ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आप इन सारे दर्द की परेशानी से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। इस घरेलू उपाय के साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर आपकी नसें कमजोर हैं भी या नहीं, और नसें कमजोर क्यों हो जाती हैं, ये भी हम देखेंगे। दोस्तों, नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का कंट्रोल सिस्टम होता है। ये हमारे शरीर और मस्तिष्क के सभी अंगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने के लिए कोशिकाओं का इस्तेमाल करता है। साथ ही हमारी नसों का काम पूरे शरीर में अच्छे ढंग से ब्लड सर्कुलेशन करने का होता है। ऐसे में जब नसों में ब्लॉकेज आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है या फिर नसें कमजोर हो जाती हैं, तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि डायबिटीज, गठिया, स्ट्रोक और ट्यूमर हमारी नसों की कमजोरी के मेन रीजंस हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको शरीर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको नसों में कमजोरी के कुछ और लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नसों की कमजोरी के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नसें कमजोर होती जा रही है। हाथ या पैरों में झंझनाहट होना और सूनापन आना नसों की कमजोरी के मुख्य लक्षण होते हैं। हाथ या पैरों में झंझनाहट तब होती है जब नसें डैमेज होने लगती हैं या बहुत कमजोर होने लगती हैं और नसों में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके अलावा नसों की कमजोरी का एक बहुत ही कॉमन लक्षण जो ज्यादातर लोगों में देखा जाता है, वो है सिर में होने वाला दर्द। अगर किसी को लंबे समय से सिर में दर्द हो रहा हो, तो इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। ये नसों के डैमेज होने की वजह से हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को सर में अचानक तेज दर्द उठ सकता है। आपको नसों में कभी भी अचानक सूनापन या तेज झंझनाहट महसूस हो सकती है। ऐसा फील हो सकता है जैसे आपकी बॉडी में चींटियां चल रही हों। अक्सर एकदम से अचानक चक्कर आना भी एक संकेत है कि आपकी नसें कमजोर हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिस वजह से उठते बैठते टाइम आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। ऐसा लगता है कि एकदम से गिर पड़ेंगे। इसके अलावा रात को अच्छे से नींद ना आना, शरीर में खून की कमी होना, दिल की धड़कनों का तेज होना भी नसों में कमजोरी के कारण होते हैं। तो अगर आपके शरीर में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हो, तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी नसों में कमजोरी है या फिर आपकी नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है। ऐसे में आज जो घरेलू नुस्खा मैं बता रही हूँ, इससे आपकी नसें हेल्दी हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, और अगर नसों में दर्द है तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने ली है बड़ी इलायची, जिसको आप काली इलायची के नाम से भी जानते हैं। बड़ी इलायची आपके किचन में मौजूद ऐसा मसाला है जो खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। शरीर को ये हेल्दी रखती है, इसलिए कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। बड़ी इलायची आपकी ब्लॉक नसों को तुरंत खोल देती है, नसों को मजबूत करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है और खून को साफ करती है। ये लीवर और किडनी में जमा गंदगी को बाहर निकालकर इनको डिटॉक्स करती है। पेट में गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करती है, डायबिटीज को खत्म कर देती है, पाचन शक्ति को बढ़ाती है और सर्दी खांसी जुकाम में भी रामबाण दवा का काम करती है। इतना ही नहीं, इसे लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, जिससे आपका शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि आपको बीमार होने ही नहीं देता है। तो ये नुस्खा अगर आप एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बस ये एक बड़ी इलायची लगेगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लेनी है लौंग। दोस्तों, लौंग आपको आपके किचन में ही मिल जाएगी। ये छोटी सी दिखने वाली लौंग शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके अंदर काफी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। नसों की हर बीमारी के लिए तो ये रामबाण होती है। दोस्तों, ये शरीर में बंद नसों को खोल देती है, नसों को मजबूत करती है और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को सही करती है। इसके अलावा मसूड़ों में सूजन हो या फिर दांतों में दर्द हो, उसमें भी ये लौंग आराम देती है। ये जोड़ों के दर्द को भी दूर करती है, सर्दी खांसी में भी आराम दिलाती है। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं ना, उनके लिए भी लौंग का सेवन बहुत अच्छा होता है। इससे शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है
और नसों को भी मजबूती मिलती है। तो अब हम यहाँ पर एक बार में ये नुस्खा एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर एक बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम लेंगे सिर्फ 2 लौंग। इस उपाय को बनाने के लिए हमें अगली चीज जो चाहिए वो है दालचीनी। ये भी आपकी किचन में ही रहती है, इसलिए आप जानते हैं कि इसका भी हम खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए मसालों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। ये नसों की कमजोरी को दूर करती है, ये खून में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, पाचन को दुरुस्त करती है, मोटापे को घटाने में हेल्प करती है, ये हार्ट को हेल्दी करती है, मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, सर्दी खांसी से आराम दिलाती है और तो और दालचीनी गठिया के दर्द, अर्थराइटिस में भी बहुत फायदा करती है। ये हमारे मोटापे को कम करने का काम करती है। इसके और भी बहुत से आयुर्वेदिक फायदे हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल आज करने वाले हैं नसों की मजबूती के लिए, बंद नसों को खोलने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। आप चाहें तो दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक चाय बनाने वाला पतीला लेंगे और उसको गैस पर चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। फिर हमने जो बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी लिया था, इसे हम कूट लेंगे। अच्छे से इन्हें कूटना है ताकि बड़ी इलायची के अंदर जो दाने हैं ना, वो भी अच्छे से कूट जाएं। देखिए, इस तरह से आपको सभी चीजों को अच्छे से कूट लेना है। इधर पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। इस पानी में हम इन तीनों चीजों को डाल देंगे और इन्हें तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि 1 गिलास पानी आधा ना रह जाए। आपको तेज आंच करके इसे गर्म नहीं करना है, बिल्कुल आपको मीडियम या फिर लो फ्लेम पर ही इसे धीरे धीरे उबलने देना है, जिससे इन तीनों चीजों का पूरा रस, पूरा सत्व इस चाय में आ जाए। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर ही आपको उबलने देना है। दोस्तों, ये जो हम चाय बना रहे हैं ना, जिनकी किडनी कमजोर हो चुकी है, लीवर कमजोर हो चुका है, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, वे लोग भी इस चाय को पी सकते हैं। इससे आपकी लीवर और किडनी डिटॉक्स हो जाएगी। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आर्टरीज में ब्लॉकेज की समस्या हो गई है, तो उनके लिए भी ये चाय रामबाण है। अगर आपके घर में किसी को भी वेरिकोज वीन्स की समस्या हो गई है, नसें उभरी हुई दिखाई देती हैं, इस तरह से अगर आपके पैरों में, जांघों में नसें दिखाई देती हैं, तो उनको भी इस चाय को यूज करना चाहिए। इस चाय को रेगुलर 15 दिनों तक पीने से और साथ में डेली हल्की एक्सरसाइज करने से, योग और प्राणायाम करने से, साइकिलिंग वगैरह करने से बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलता है। ये देखिए, हमारी ये चाय काफी अच्छे से उबल चुकी है। एकदम लास्ट में अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गुड़। और जैसे अगर आप ये चाय गर्मियों में बनाएं तो इसमें गुड़ की जगह धागे वाली मिश्री डाल लें। लेकिन जो लोग शुगर के मरीज हैं, वो इसमें गुड़ या मिश्री का इस्तेमाल नहीं करें। शुगर के मरीज इस चाय को बिना मीठा मिक्स करके ही ले लीजिएगा। गुड़ डालने के बाद इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसमें घुल जाए और फिर चाय को कप में छान लेना है। इसका सेवन आपको सुबह के समय करना है। अगर आप सुबह किसी कारण से ये चाय नहीं पी सकते हैं, तो इस चाय को आप सुबह नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद में ले सकते हैं, या फिर शाम को 4 से 5 बजे के आसपास जब पेट खाली होता है, उस समय आप इस चाय को पी सकते हैं। इस चाय का सेवन दिन में 2 बार भी किया जा सकता है। आप चाहे महिला है या पुरुष है, जवान है या फिर बुजुर्ग हैं, 10-12 साल से ऊपर की एज से लेकर 70-80 साल के बुजुर्ग तक सभी लोग बड़े आराम से इस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार कम से कम 15 दिनों तक इसको यूज कीजिएगा। 15 दिनों के बाद आप चाहें तो एक दिन छोड़कर एक दिन इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बंद नसों को खोलने के लिए, नसों में दर्द, नसों में कमजोरी, दबी हुई नस, स्लिप डिस्क और साइटिका के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे।